लो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाभ्यो सर्वोतु मंगलम सर्वमंगलम प्रधानम सर्वधर्मा जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विशुद्ध मति है नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। विश्ववंत महावीर भगवान की, गुरुराचार्य विद्यासागर के महाराज की, परम पूज्य गण्य श्री विशुद्धमती का संघ की धन्यवाद। आदरणीय पंडित साहब, सत्तर दिन कुछ भिन्न रहेगा, स्थान यही है, सब कुछ व्यवस्था उसी अनुसार इसी जगह होनी है, परंतु गण्य आयका का संघ 10 लोगों का मालूम 1974 में हुआ था, 2007 में हुआ था और एक पुण्य हुआ रहा कि ग्वालियर में होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी बात जो चतुर्मास की है, शायद मैं ज्यादा चाहता हो सकता मेरी थोड़ी गलती हो। इस स्थान से माता जी का जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान मेरे ख्याल से इतना पास है तो माता जी आप सभी जानते हैं, ग्वालियर में उनका जन्म हुआ, वो भी माता जी का चतुर्मास होने जा रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। चतुर्मास होना अच्छी बात है। चतुर्मास भक्त चलता रहा हो, पिछले चतुर्मास से कुछ सबक है, आने वाले चतुर्मास को भव्यता प्रदान करें। पिछले चतुर्मास अपने आप में अनूठा चतुर्मास था और हम चाहते हैं चतुर्मास भी अपने आप में अनूठा चतुर्मास हो, परंतु सुधार प्रदान करें। उससे पूर्व अभी एक विधिवत जानकारी आदरणीय पंडित जी साहब इस सदन को अवगत करा दें। महान गायिका जो है ग्वालियर संभागीय है, जिसका पूरे भारतवर्ष में काफी नाम है और उन्होंने कार्यक्रम के लिए ग्वालियर चुना है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी सदस्यों की ओर से जितना भी अच्छा प्रयास होगा उसमें हम ये सभी लोग मिलकर सहभागिता प्रदान करेंगे। साथ ही इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हम जो भी कार्य करें उसको बहुत सफल आयोजन बना सकें और अपनी मार्गदर्शन और सभी अपने आदरणीयों के मार्गदर्शन के साथ उसको सशक्त मेरी अभिलाषा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और इस चतुर्मास में तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी भूमिका महिला वर्ग की ज्यादा से ज्यादा रहेगी और निसंदेह कोई भी कार्यक्रम सफल जैसे समाज का भाग कड़वी है, लेकिन सत्य है कि यदि कोई सफल हो रहा है तो इस समय हमारा महिला वर्ग की उपस्थिति से, उनके प्रयासों से, उनके कार्यों से सफलता हो रही है। प्रथम करने और माता जी और उनके संग चरणों में मेरा सच्चत नमन, सच्चत वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ग्वालियर तो वैसे भी संतों की नगरी रहती है और हर वर्ष किसी न किसी संत का चतुर्मास, किसी न किसी संत का चतुर्मास ग्वालियर में होता रहा है। कि पुरुषों से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होती है ऐसा नहीं है, भागीदारी तो बराबर की होती है। जब आप हमें गाइडलाइन देते रहेंगे तो महिलाएं हमेशा आपके बताइए गाइडलाइन पर बराबर सही उतरेंगी और अपना पूरा योगदान इस चतुर्मास को भव्य बनाने में अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा योगदान तन से, मन से, धन से, समय से जैसा हम लोग गाइड करेंगे हम लोग वैसा करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि कैसा भी हो ये चतुर्मास भव्य हो, इतिहास में अग्रणीय हो, अग्नित हो। इसको देखा जाए कि ऐसा एक चतुर्मास आर्यका करने विशुद्धमती माता जी के साथ का हुआ था। जय जिन्हें सभी को महिलाओं के हमारे और मैंने उनका जो देखा है, मैं चाहती हूँ ग्वालियर वाले भी उनका उस भावना का लाभ लें और मेरी उनसे इतनी भावना मिली है कि मैं हर बार उनके प्रोग्रामों में जाती हूँ जहाँ भी वो रहती हैं और उनका जो मैं अभी उनका चमत्कार है
बिहार में जो आगरा से जब बिहार होगा उनका, तो हम गोलागारी समाज की तरफ से उन्हें फिर बिहार करवाना चाहते हैं। तो मैं जहाँ तक है हम उनका ऐसे बहुत का स्वागत करेंगे। ये हमारी पूरी टीम तैयार है और हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और आप सबके लिए गलत नंबर धनों के लिए इसका लाभ आपको मिलने वाला है। ये चातुर्मास है, अभी तक जितने साधु कभी आते हैं तो कुछ लोग आते हैं, सारी तरीके में करती है, चौका में लगाती है, पड़ जाती है। धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो जो मिशन है, सिद्धांत लेने की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हर साधु का अपना एक पुण्य होता है। यह माता की नगरी में होकर ही रहेगा। अपन ने बहुत प्रयास किया, बहुत पीछे लगे रहे, काफी टाइम तक को समझना अर्जुन नहीं हुई, लेकिन उसका अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ उसका निर्माण करें और इस भौतिक चातुर्मास को एक ऐतिहासिक चातुर्मास बनाने में संपूर्ण लोग, हम सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ऐसी मंगल भावना के साथ बैठे अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी, कई किनारों के अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी और कई प्रमुख कार्यकर्ता जैन समाज के आए हुए हैं और सभी की भावना है कि चतुर्मास भव्य से भव्य हो। के लिए फिलहाल कुछ लोगों का चयन हमें कर लेना चाहिए, जिससे अभी माता जी आगरा में है, उनका पूर्ति भाग बिहार ग्वालियर की तरफ होगा। उसकी व्यवस्था के लिए फिलहाल अभी हमको इस मीटिंग में कुछ लोगों का चयन कर लेना चाहिए, ताकि आगे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसे पूरी तरह से माता जी के कार्य में अपनी भागीदारी निश्चित करें, ताकि आने वाले चतुर्मास में उनको भी इस बार पूरा, हम सबकी भी यही भावना है। और इतनी सुंदर भावना अगर हमारी साकार हो रही है तो इसमें हम सबका गौरव ही बढ़ना है। आप सब अपना अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग दें और इस चतुर्मास को भव्य बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। अपनी बात कही और माता जी के बारे में सभी ने जरूर कह दिया है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों ने माता जी के चतुर्मास के लिए सूर्य भाषा के लेकर पश्चिम भाषा के लेकर प्रदूषण सरकार ने जो हमारे साथ रहे, हम लोगों ने काफी प्रयास किया करके हम चतुर्मास की जिंदगी आए। और उसके बाद अपना माधवी जी से आगरा में बिहार की परोपकारी लोगों के सहयोग से सुचारू रूप से हुई। पूरे चतुर्मास को यहाँ भगवान बहुत आवश्यकता है। सहयोग के पूरी समाज का ही रहेगा। चतुर्मास पूरी समाज का है, पूरी समाज ही करेगी तभी सफल होगा। लेकिन एक अभियान की आवश्यकता होती है जो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए मुख्य रूप से हो। तो मैं यहाँ उपस्थित सदन से निवेदन करूंगा कि अपन आज संयोजन अभियान करके माता जी के उस समय के परिवार से जुड़े आरती धीरे धीरे सभा में है और पूरा प्रकाश माता जी से संबंधित मुझे गुरु माता के और हाथ साक्षी हैं जो आज भी जिनको कहीं कर सकते हैं। बंधुगण, आज उनकी उम्र 74 वर्ष पर पहुंच रही है और सबको बोलकर भी जाते हैं कि आज हम लोग अपने मायके जा रहे हैं, मम्मी क्या जा रहे हैं। तो मुझे तो जब से पता पड़ा है कि माता जी अपने घर आ रही है, परिवार में आ रही है, ठीक है, अब उसका परिवार काफी समय से छूट गया, लेकिन आखिर आके अपने मायके ही नहीं है। तो मायके आ रही है तो मायके में बेटी का कैसा स्वागत हो जाए तो वो तो आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। तो बस तन मन धन से हम लोग जितना बनेगा, जितना अच्छी तरह से उनका स्वागत करेंगे, आहार में, बिहार में, भैया बस्ती में, जो भी क्रियाएं उनकी होंगी अधिक बिहार में मैं अपने मंडल की ओर से
माता जी के नाम तरफ से तरफ लाके जरूर ये मैं चतुर्मास को आश्वासित करता हूँ और पूरे 4 महीने सेवा मंडल और मोरास के जितने भी भागीदारी होगी वो हम काम करने से करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरा आप होता है। सबसे आगे आप सब हैं और मैं वो करूँगा करने की जैन बोला हो गया है और सबको चुपता चला रहा हूँ। मेरा हृदय से मानना है कि माता जी का 53वां चातुर्मास पूरे हिंदुस्तान को याद रहेगा। माता जी भी याद करेंगे। ये 53वां चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास के रूप में गिना जाएगा। जो ऊर्जा और जो यहाँ उत्साह यहाँ के लोगों में, मुझे लगता है कि ये चातुर्मास अभूतपूर्व चातुर्मास के रूप में गिना जाएगा। ये हमारे नानक महान योगी ग्रंथों ने और इनको तीनों शहर की समाज जानती है और मैं चतुर्मास कमेटी से आग्रह करूंगा कि जो नई जनरेशन जागृत हुई है बिहार में, चाहे राजेश रावत मंडल हो, चाहे युवा जागरण मंच हो या ब्राह्मण मंडल हो या महिलाओं में यज्ञनाथ मंडल हो, बाहुबली मंडल हो, हमको सबसे ज्यादा सहयोग महिला मंडल का चाहिए। क्योंकि महाराजों के पास तो मैं बिना अनुमति के भी घुस गया, परंतु माता जी के पास जाने में मेरे को अनुमति लेना पड़ेगी। इसलिए मैं कमेटी से गौरव हमारे गवर्नमेंट माता जी मैं अपने 2018 में रहने पर गया था, तो मैंने अपना जो प्रभाव देखा राजस्थान खोला में ऐसा प्रभाव देखे खत्म हो गया और आज ये समाज में आई है। मेरा ये आंदोलन का कहना है कि जितना उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है यह उत्साह पूरे चातुर्मास में बना रहे हैं। उसके लिए समिति को, सभी मंदिर कमेटी के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए और उनको कितने लोग आते हैं। फिर मैं मीटिंग में पहुंचा और उन्होंने हमका सीधी कराया था मुझे। यह जबलपुर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि वहाँ पे चातुर्मास होना तय हो गया था। ठीक है, चातुर्मास होना चाहिए। पता नहीं 27-28 तारीख को समय से हम परम पूज्य कारिका रत्न विशुद्धमती माता जी के जीवन के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे हैं और जिस पद पर वह आसीन है, जैन परंपरा कहती है कि वह पद उन्हें स्त्रीलिंग छेदन की ओर ले जाकर के अष्टम वसुधा पाने का बनाने का संयोजक है और उसके सामने सारे के सारे उपाधियां आदियां जैन परंपरा का यदि हम अवलोकन करें तो नारी कल्याण के लिए हमेशा रानियां, श्राविकाएं किसी आचार्य के पास नहीं गई, अपने कल्याण के लिए आर्का के पास गई। पूरा प्रथमा योग देख ले, महासती सीता की ओर देखते हैं तो सीता ने पृथ्वीपति माता जी से आर्य का दीक्षा ग्रहण करके अपना कल्याण किया। जैनेतर परंपरा में उस पृथ्वीमती को यह कह दिया गया कि वे पृथ्वी की गोद में यानी भूमि की गोद में समा गई, जबकि जैन परंपरा यह मानती है कि माता सीता ने आर्य का पृथ्वीमती से दीक्षा ग्रहण करके स्त्रीलिंग छेदन करके 16वें स्वर्ग का पद प्राप्त किया। वहां पर उनकी पावन प्रेरणा से जो कोटा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए विख्यात है, जैन बालिकाओं के लिए हॉस्टल बनाया गया जिसमें 120 से लेकर के 180 तक बालिका प्रत्येक समय रहती है, शुद्ध सात्विक भोजन करती है और वहां पर वह उपलब्धि उनके चातुर्मास के दौरान हुई। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिस जगह पर हम बैठे हैं ये हमारे पूर्वजों की देन है और कटु सत्य कह रहा हूं कि उससे पहले भी 7 चातुर्मास हुए
कम से कम 80-90 लाख का फंड ग्वालियर से कहां चला गया, कौन से गुमनामे के अंधेरे में आ गया। अगर वह फंड होता तो यहाँ पर इससे बड़ा भवन हम खड़ा कर सकते थे। उस समय जब वह फंड रहता है, जब आचार्य रहते हैं और वो फंड चला जाता है, तो हम जितने लोग यहाँ बैठे कोई भी नहीं बोल पाते। तो हम चातुर्मास कराएं कोई बात नहीं, लेकिन चातुर्मास सहमति व्यक्त कर सकते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गंगा साहब से तथा अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। एक ठंडी हवा की भौतिक है, ये समाचार मिला कि गर्मी आएगा, सरस्वती माता जी ने फर्स्ट स्वीकृत की है ग्वालियर में चातुर्मास करने की, तो बहुत अच्छा लगा। और जो समाज में अच्छा है तो समझता हूँ सभी बात से बहुत खुश है, प्रसन्न है। इतना बड़ा अवसर ग्वालियर को प्राप्त हो रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बधाई। हमारे काका को पत्थर की जरूरत नहीं है और वो संदेश के लिए हमने रात से हमारे जिले के लिए एफआई वाले हमारे जिले जो हमारी कोर्ट की व्यवस्था देंगे वर्तमान को हमारे भर्ती जिले का तो मैं भले ही हूँ, लेकिन हमारे सहयोगी से प्रोजेक्ट किएंगे लोग अभी हमने हमारे द्वारा विरोधी है, बहुत मेहनत करी है, धैर्य थे तो मैं सबसे आगे करता हूँ सब लोग तालियां बजाने के लोगों को स्वागत करें। धन्यवाद। और इसके सबसे ज़्यादा सभी लोगों ने जैसे कहा कि महिला वर्ग का हमको योगदान लेना चाहिए और बिना महिला जब तक आ जाएंगे तभी चातुर्मास भक्त चातुर्मास के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर आज हमारे सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष, मंत्री महोदय, सभी लोग आप लोग यहाँ आए। मैं जैन सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आशा करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से इस चातुर्मास में तन मन धन से हमारा सहयोग करेंगे और होने जा रहा इस माता जी का चातुर्मास को भव्य बनाएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार।